वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम हिना, रीबा, आप सब कैसे हैं? तो चलिए, आज हमें पढ़ना है शकील उल रहमान के बारे में। हवाले से, और कल से हम तहकीक के हवाले से पढ़ेंगे, और जल्दी ही इस यूनिट को पढ़ेंगे शकील उल रहमान के बारे में। तो बताइए मुझे, इनकी पैदाइश और वफात जो है, ये कब पैदा हुए थे और इनका इंतकाल। शाबाश। 1931। सभी लोग जवाब दीजिए। शाबाश। बताइए मुझे। हीना, अदनान। शाबाश। अदनान, चमन जहां, बच्चे आप दोनों भी जवाब दीजिए। शकील उर रहमान की पैदाइश और वफात के हवाले से मुझे बताइए। शाबाश, जवाब दीजिए जल्दी से। शकील उर रहमान की पैदाइश और वफात के हवाले से मुझे बताइए। शाबाश। अगर पता नहीं है तो एन लिख दीजिए, आगे बढ़ेंगे। शाबाश। टाइम को वेस्ट मत कीजिए। और चमन, सोफिया, जवाब दीजिए आप भी। तो अगर हम बात करेंगे शकील उर रहमान के हवाले से, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी पैदाइश जो है। तो आप बता रहे हैं 1931, तो अगर हम देखेंगे कहीं कहीं पर जो है 1931 भी लिखा है, कहीं कहीं पर जो है 1938 भी लिखा है। तो ये तो क्वेश्चन डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें किस तरह का जो है जवाब दिया गया होगा। लेकिन आप ये भी याद रखेंगे 1931 भी है, 1938 भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हवाले से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस हवाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस टाइम जो है उस तरह का जवाब देना है, ठीक है। तो कहीं पर जो है 31, कहीं पर 38 भी है। तो अगर कहीं जो है ऑप्शन में 38 आएगा तो आप 38 लगाएंगे, कहीं ऑप्शन में 31 होगा तो आप 31 लगाएंगे, ठीक है। तो 1931 से 38 के दरमियान जो है इनकी पैदाइश हुई है, या तो 1931 में या तो 1938 में, ठीक है। या 1931 में या 1938 में इनकी पैदाइश हुई है, मोतीहारी में, ठीक है। शकील उर रहमान मोतीहारी में पैदा हुए थे। और इनका नाम मुझे कोई बता सकता है? शकील उर रहमान मोतीहारी में 1931 या 1938 ईस्वी में पैदा हुए थे। ये आप नहीं लिखेंगे कि 1931 के दरमियान या 1938 के दरमियान, ऐसा नहीं लिखना है। अब लिखेंगे शकील उर रहमान मोतीहारी में 1931 या 1938 में पैदा हुए थे। शकील उर रहमान जो है मोतीहारी में 1931 या 1938 में पैदा हुए थे। वॉइस क्लियर है ना? हाँ, बाबा साई, वेरी गुड ही ना। वॉइस क्लियर है ना?
हाँ, तो इनका जो नाम था शकीलुर रहमान ही इनका नाम था। नाम शकीलुर रहमान था। इनका जो नाम था शकीलुर रहमान था और शकीलुर रहमान मोतिहारी में 1931 या 1938 में पैदा हुए थे। शकीलुर रहमान का इंतकाल जो है 1916 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था शाबाश? 1916 में इनका इंतकाल हुआ था। कहाँ पर? वेरी गुड हिना, वेरी गुड सोफिया। वेरी गुड। 2016 में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, दिल्ली के अंदर इनका इंतकाल हुआ था। तो इसके बाद लिख लीजिए, इनके हवाले में इतना कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप पैदाश वफात याद रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे और इनकी जो तसनीफात है वो याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे शकील उर रहमान की कुछ किताबें हैं, कुछ तसनीफात है इनकी, वो आप लिख लीजिए। शकील उर रहमान की किताबें या तसनीफात लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ, तो सबसे पहले आप लिखेंगे दास्तान अमीर हमजा और तुलसिम होशरुबा। दास्तान अमीर हमजा एक साथ लिखेंगे आप, ठीक है, और तुलसिम होशरुबा। सबसे पहले आपने क्या लिखा है? दास्तान अमीर हमजा और तुलसिम होशरुबा। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए राजीव गांधी अकीदत के चंद फूल। राजीव गांधी अकीदत के चंद फूल। राजीव गांधी अकीदत के चंद फूल आपको समझ में आ रहा है ना बोर्ड पे? हम्म। दास्तान अमीर हमजा और तुलसिम होशरुबा। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने बताई है राजीव गांधी अकीदत के चंद फूल। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए आश्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी तसनीफात के हवाले से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पैदाइश और वफात भी याद होनी चाहिए। आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिख लीजिए अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, ये नेक्स्ट तसनीफ है इनकी। इसके अलावा चुपजी साहिब। चुपजी साहिब। चुपजी साहिब इनकी और एक तसनीफ का नाम है। इसके अलावा गालिब की जमालियात बहुत इंपॉर्टेंट है। की जमालियात, गालिब की जमालियात लिख लिया सभी ने? पहले मुझे बताइए। इसके बाद लिख लीजिए अदब और नफ्सियात। अदब और नफ्सियात। नेक्स्ट लिख लीजिए इकबाल। इसके बाद अदब की जमालियात। अदब की जमालियात। आपने क्या लिखा? गालिब की जमालियात, अदब और नफ्सियात, इकबाल। इकबाल के बाद अदब की जमालियात। शाबाश, अदब की जमालियात।
इसके बाद जो नेक्स्ट है अमीर खुसरो की जमालियात। क्योंकि यहाँ से अगर आपने क्वेश्चन देखा भी होगा तो यही से क्वेश्चन बनता है, या तो गालिब की जमालियात से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमीर खुसरो की जमालियात, या हम बात करेंगे फराख की जमालियात हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए तसनीफा जो है किसकी है, तो शकील उर रहमान की है। ठीक है, इकबाल रोशनी की जमालियात है, बारामासी की जमालियात है। तो इस तरह जमालियात करके आप याद रखेंगे, तसनीफा जो है शकील उर रहमान की है। नेक्स्ट लिख लीजिए, अमीर खुसरो की जमालियात के बाद बारामासे की जमालियात। बारामासे की जमालियात बाद इकबाल रोशनी की जमालियात। इससे पहले मैंने एक तस्नीफ बताई है, इकबाल करके नाम था उसका, वहां पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इकबाल है वो अलग तस्नीफ है, लेकिन यहाँ पर जो अलग तस्नीफ है इकबाल रोशनी की जमालियात, इसके अलावा भी इकबाल करके और एक तस्नीफ है, वो मैं आपको आगे लिखाऊंगी। इकबाल है दूसरी तस्नीफ जो मैंने बताई है, इकबाल और रोशनी की जमालियात। इसके अलावा इकबाल और फनूनी लतीफ़ा। इकबाल और फनून लतीफ़ा। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, गालिब के हवाले इकबाल के हवाले से जो तसनीफात है, एक तो इकबाल है, उसके अलावा इकबाल रोशनी की जमालियात, और नेक्स्ट जो है इकबाल और फनून लतीफ़ा। यहाँ तक सभी ने लिख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो लिख लीजिए, फिराक की जमालियात। फिराक की जमालियात, ठीक है। फिराक की जमालियात है, गालिब की जमालियात है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, गालिब की जमालियात तसनीफ है, ये अमीर खुसरो की जमालियात है। बिल्कुल इसी तरह आप लिख लेंगे, फिराक की जमालियात। और इसके अलावा प्रेमचंद का फन। प्रेमचंद का फन। और इसके अलावा बच्चों के बाबा बुल्ले शाह। इससे पहले मैं एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ उसको। आई होप आपको ये सारी चीजें याद होंगी। बच्चों के बाबा बुल्ले शाह। बच्चों के बाबा बुल्ले शाह इनकी और एक तसनीफ है, बच्चों के बाबा बुल्ले शाह। इसके अलावा एक अलामत का सफर। एक अलामत का सफर। एक अलामत का सफर लिख लिया यहाँ तक सभी ने। शाबाश, कंफर्म कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट तसनीफ है इनकी जो आखिरी है, यहाँ पर इस तरह आप याद नहीं रखेंगे कि आखिरी तसनीफ है शकील उर रहमान की, वो आखिरी नहीं है ये, यहाँ पर आखिरी जो मैं बताऊंगी, ठीक है। ऋग्वेद। ऋग्वेद और उपनिषद की रोशनी। ऋग्वेद और उपनिषद की रोशनी। आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ा होगा, ऋग्वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में पढ़ा है। इंडियन लॉजिक में आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी। हाँ, तो ये वही ऋग्वेद और उपनिषद है जिसका मैंने डिस्कस किया अभी। ऋग्वेद जो कि ओल्डेस्ट वेद है,
वेदों में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद उपनिषद। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ तसनीफात को, ठीक है? आप ध्यान रखें, अगर कहीं पे लिखना बाकी है मुझे बताइएगा। तो दास्तान अमीर हमजा और तुलसिम तुलसिम होशरुबा। नेक्स्ट, राजीव गांधी अकीदत के चंद फूल। एक सेकंड, आजान हो रही है, वेट करिए 1 मिनट के लिए, ठीक है? हाँ, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ जो शकील उर रहमान की किताबें हैं, आप ध्यान रखिए, ठीक है? दास्तान अमीर हमजा और तुलसिम होशरुबा। इसके बाद राजीव गांधी अकीदत के चंद फूल। और इसके बाद मैंने बताया था आश्रम। ठीक है? वॉइस आ रही है ना? वॉइस क्लियर है? इसके बाद जुब जी साहिब। इसके अलावा अबुल कलाम आजाद, गालिब की जमालियात, इकबाल, इकबाल रोशनी की जमालियात, बारहमासे की जमालियात, प्रेमचंद का फन, फिराक की जमालियात, इकबाल और फनून लतीफ़ा, अदब और नफ्सियात, अदब की जमालियात, अमीर खुसरो की जमालियात, बच्चों के बाबा बुल्ले शाह, एक अलामत का सफर, ऋग्वेद और उपनिषद की रोशनी। सभी ने लिख लिया? कहीं पर छूट मत गया है? अगर छूट गया है कहीं पे मुझे बताइए, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी। ये ज्यादातर तसनीफा जो है जमालियत करके ही है, लेकिन जमालियत के हवाले से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। अब याद रखेंगे, जो इनकी तसनीफात है उनको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्लियर है ना सारी चीजें? शाबाश, सभी लोग मुझे जवाब दीजिए।
हाँ, तो इतना ही था शकील उर रहमान के बारे में जितना आपको याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर कंप्लीट होता है जो तनकीद का पोर्शन है, उसमें 2-3 बचे हैं वो हम बाकी टॉपिक इसमें पढ़ लेंगे। देखिए जैसे कि ये मोहम्मद हसन है ड्रामा में पढ़ेंगे और हाली और आजाद है वो नज्म में पढ़ेंगे। बाकी सब क्लियर हो चुका है। क्लियर हुआ है ना सारा कुछ? अगर कुछ बचा है तो मुझे बताइए। ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, इस यूनिट को हमने उठाया है, तब से बहुत टाइम हो चुका है ना? तो मेरे ख्याल से 20 दिन हो गए हैं, 18-20 दिन। तो ये थोड़ा सा वास्ट था। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जल्दी से इस यूनिट को कंप्लीट करने की। आपका सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए टाइम पे। तो कल से हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तहकीक का पोर्शन जो है वो हम कल से उठाएंगे। कल हम तहकीक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे जो मुहक्किकीन है जो हमारे निसाब में शामिल है 6-7 है, उनको फर्स्ट तक इंशाल्लाह कवर कर लेंगे और फर्स्ट तक हमारा टेस्ट भी यहाँ पर हो जाएगा इंशाल्लाह। और फर्स्ट से क्या काम करेंगे, नेक्स्ट यूनिट जो है वो उठा लेंगे, ठीक है ना? हाँ, कुछ छूट मत गया है इस यूनिट में। अभी तक जो तनकीद का पोर्शन था उन तीनों को छोड़ के मोहम्मद हसन, हाली और आजाद की को छोड़ के कुछ रहमत गया है। हाँ, तो चलिए बताइए मुझे क्वेश्चन कौन कौन लेकर आया है। शाबाश बच्चे, बताइए मुझे क्वेश्चन कौन कौन लेकर आया है। अदनान अपने क्वेश्चन लाए हैं आज? अदनान बच्चे। हीना अरीबा बता रही है नहीं। सोफिया आप बता दीजिए। सोफिया जेबा। सोफिया जेबा। चमन। बा। शाबाश, बता दीजिए मुझे जिसने क्वेश्चन लाए हैं, साथ साथ बताइए, क्वेश्चन को एक साथ हल करेंगे। चलिए अदनान ने कोई क्वेश्चन पूछा है। दिदाली आती मादी आती किस दबिस्तान की पहचान है? वेरी गुड। जदीदी आती जो है मादी आती किस दबिस्तान की पहचान है? ये जवाब दीजिए मुझे इसका। नफ्सियाती, साख्तियाती, मार्कसी, असलूबियाती। शाबाश। जदीदियत मादियत किस दबिस्तान की पहचान है? पढ़ा है हमने, इसका जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, शाबाश। बाकी सब जवाब दीजिए। सोफिया, अरीबा, हीना, जेबा। कॉपी मत करिएगा। चमन जहां, जवाब दीजिए। क्लास में जितने भी बच्चे हैं जवाब दीजिए, अदनान के अलावा। जवाब दीजिए। चमन जहां, बच्चे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वॉइस आ रही है ना? वॉइस क्लियर है ना?
तो चमन जहाँ बच्चे असलूबियत जवाब दे रही है। बाकी सभी बच्चों का तो सही है, लेकिन चमन का जवाब बिल्कुल गलत है। अदनान ने भी बिल्कुल जवाब दिया है इसका, मार्कस तनकीद इसका सही आंसर है। लेकिन चमन जहाँ बच्चे इसको क्लियर कर लीजिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, सभी बच्चों का जवाब जो है सही आया है। जेबा, सोफिया, या अगर हम देखेंगे हिना का, रीबा का, वेरी गुड। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शबाश अदनान। भरत मुनि ने रस की किस्में कितनी बताई है? बताइए जरा। जो भरत मुनि ने रस की किस्में कितनी बताई है, इसका जवाब दीजिए। पढ़ा है हमने। भरत मुनि ने रस की किस्में कितनी बताई है? वेरी गुड। इसी के साथ जेबा का भी क्वेश्चन आया है। इब्राहिम नामा किसकी तसनीफ है? इब्राहिम नामा किसकी तसनीफ है? हसन शौकी, मिर्जा मुकीम, बुरहानुद्दीन जानम, एजाज। तो बताइए इब्राहिम नामा किसकी तसनीफ है? वेरी गुड जेबा, अरीबा, सोफिया। अदनान का जो क्वेश्चन है, भरत मुनि ने रस की किस्में 8 बताई है। वेरी गुड, शाबाश। बताइए तो जेबा का क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए मुझे। इब्राहिम नामा तसनीफ जो है किसकी है? ऑप्शन दिए गए हैं। बुरहानुद्दीन जानम। बाकी जवाब दीजिए। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। शाबाश। जेबा, अरीबा, अदनान, चमन जहां, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जो संध्या नहीं पूछा है, जेबा नहीं पूछा है, सॉरी। कॉपी कोई नहीं करेगा। गुड अदनान। जरा जेबा बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। क्या इनमें से तस्नीफ किसी और की भी है, जो आपने ऑप्शंस दिए हैं? जेबा इस क्वेश्चन को जरा बताइए, एक्सप्लेन करिए। किसका है अरीबा, आपने क्या लिखा है? इब्राहिम नामा तस्नीफ किसकी है, ये बताइए मुझे। जेबा इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए पहले, जो आपने क्वेश्चन पूछा है। नूरस किसकी तस्नीफ है? इब्राहिम आदिल शाह सानी की, यूसुफ आदिल की, कुली कुतुब शाह की, इब्राहिम बादिल शाह अव्वल की। बताइए नूरस किसकी तस्नीफ है? शाबाश। क्वेश्चन को जरा ठीक से लिखिए और ऑप्शंस भी यहाँ पर सही से दीजिए, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है फिर बच्चों को। मुझे भी इस क्वेश्चन में डाउट हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से, ठीक है? ध्यान से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मुझे लगा इनकी इनकी भी कोई तसनीफ है, इब्राहिम नामा इनमें से किसी की तसनीफ है। ठीक है। तो जेबा ने जो क्वेश्चन पूछा था, नूरस किसकी तसनीफ है? इब्राहिम आदिल शाह सानी। वेरी गुड अदनान, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन शबाश। अदनान, जेबा, नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो बताइए, कि मैं सबसे बोलती हूँ क्वेश्चन लाया करे, आपके लिए बेनिफिट होगा अब जब आपका टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन आप लोग सुनते ही कहाँ हैं। बार बार मुझे बताना पड़ता है, अब अच्छा भी नहीं लगता है बार बार आपको बताना, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं। किसका पहला दौर तासुराती तनकीद से मुतल्लिक था, बताइए।
किसका पहला दौर तासुराती तनकीद से मुतल्लिक था? मजनू का, एहतिशाम का, मुमताज हुसैन का, खाली का? पहला दौर किसका तासुराती तनकीद से मुतल्लिक था? चलिए बताइए जवाब इसका। वेरी गुड, जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए मुझे इसका। मजनू, हीना, रीबा का जवाब आ गया है। बाकी सब जवाब दीजिए चलिए। तासुराती से मार्कसी में आ गए हिना, वेरी गुड हिना। तासुराती से मार्कसी में आ गए। वेरी गुड। चमन जहां, बच्चे जवाब दीजिए। सभी लोगों का जवाब आ चुका है। आपका जवाब बहुत लेट आता है। आपके जवाब का इंतजार है, जवाब दीजिए, आगे बढ़ेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो हम पढ़ते हैं उसको रिवाइज किया करें सभी से, ठीक है? जो हम पढ़ते हैं रिवाइज कीजिए, वरना आप सब कुछ भूल जाएंगे। बताइए मुझे जवाब, चमन जहां, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिए। सभी बच्चों का जवाब जो है आ चुका है। इतना टाइम क्यों लगता है जवाब देने में? क्या इतना मुश्किल क्वेश्चन है? आपने पढ़ा नहीं, लेकिन कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, बार बार रिपीट कीजिए। जिन्होंने पढ़ा नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख लीजिए। आपको पता है ना एग्जाम है इस यूनिट का। तो अभी बताएंगे मैम मुझे नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। कितना टाइम हो चुका है तब से, जब से आपने क्लास को ज्वाइन किया है? तो रोजाना कोशिश करिए 2-3 क्लासेस लेने की, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस है, फिर वो आप कब कंप्लीट कर पाएंगे? हाँ वेरी गुड, सभी बच्चों का जवाब इसका सही आया था। मजनू ही सही जवाब था इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अदनान ने पूछा है, चहार मकाला किसकी तसनीफ है? अंसरुल मानी की, कैसराजी की, निजामी उरूजी की, फिरदौसी की? बताइए, जो चहार मकाला है किसकी तसनीफ है? चहार मकाला, वेरी गुड। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। चहार मकाला किसकी तसनीफ है? वेरी गुड हीना, अरीबा, शाबाश। जवाब दीजिए अदनान के क्वेश्चन का। निजामी उरूजी, वेरी गुड। जो निजामी उरूजी की तसनीफ है, चहार मकाला है। निजामी उरूजी समरकंदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है जिबा ने, एक सेकंड। क्वेश्चन क्या पूछा है जिबा ने? मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है? वेरी गुड। मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है? मजनू गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, नुसरत सन्नती? तो फिराक इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बताइए मुझे, मन लगन किसकी तसनीफ है? मन लगन किसकी तसनीफ है? जब मैंने वहां पर पढ़ाया था, मन लगन के साथ मैंने रिलेट करा था मन आनम भी, अगर आपको याद हो तो, अगर आप याद रखेंगे। ये सारी चीजें वैसे तो बहुत आसान ही है, मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ ये सारी चीजें। मन लगन बताइए किसकी तसनीफ है? मैं बार बार इसको भी बता चुकी हूँ जब हम पढ़ रहे थे। वेरी गुड जेबा, जेबा का बिल्कुल सही जवाब आया है इस क्वेश्चन के हवाले से। तो ये बहरी की तसनीफ है। मन लगन बहरी की तसनीफ है, फर्स्ट यूनिट में इसको हम पढ़ चुके हैं। वेरी गुड। कभी कभी कुछ चीजें जो है लिखने के अलावा भी इम्पोर्टेंट होती है, जो हम यहाँ पर लिखते भी नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, जरा उनको जो है ध्यान से याद रखा करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बताइए।
खुशमार काय जेबा किसका तज़किरा है? बताइए, ये तज़किरा खुशमार काय किसका तज़किरा है? सदना ने क्वेश्चन बताया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खुशमार काय जेबा किसका तज़किरा है? बच्चे ऑप्शन पूछ रहे हैं ये अदनान ज़रा इसके ऑप्शंस भी बता दीजिए इनको। इसके अलावा अगर किसी के पास भी कोई क्वेश्चन है बता दीजिए। ज़ेबा, हिना, रीबा जो भी बच्चे क्लास में हैं, क्वेश्चन है तो बता दीजिए। हाँ, अरीबा ने बता दिया, सादत खान का है। वेरी गुड अरीबा। ज़ेबा ने भी इसका सही जवाब दिया है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? नुकात शुअरा किसकी? नुकात शुअरा तज़किरा है बच्चे, क्या लिखा है? नुकात शुअरा किसका तज़किरा है? मीर तकी मीर का तज़किरा है। वेरी गुड, जवाब दिया है अदनान ने, चमन जहां ने, गरीबा ने, हिना ने। वेरी गुड, आप सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। शाबाश। और कोई क्वेश्चन है? मुकालमात अफलातून किसकी तसनीफ है? मकालात अफलातून किसकी तसनीफ है? वेरी गुड, अहम है, बहुत अहम है। मकालात अफलातून किसकी तसनीफ है? जवाब दीजिए सभी बच्चे इसका। इसके अलावा अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता दीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन भी दीजिए। मैं अक्सर आपको बताती हूँ, क्वेश्चन जब भी आप पूछा करेंगे तो उसका उसके ऑप्शंस भी दिया करें। वैसे तो बच्चों का जवाब जो है बिल्कुल सही आया है इसके हवाले से। आई रिचर्ड्स की पैदाइश बताइए, पैदाइश के हवाले से बताइए। आई रिचर्ड्स, शाबाश, बताइए जरा। आई रिचर्ड्स की पैदाइश बताइए। वेरी गुड, इसको भी हम देख चुके हैं। आई रिचर्ड्स ऑप्शन में है 1979, 1989, 1900 या 1901, बता दीजिए। आई रिचर्ड्स। वैसे तो ऑप्शंस गलत है, तो फिर आपने क्वेश्चन पूछा था लेकिन ऑप्शंस गलत है। आई रिचर्ड्स जो पैदा हुए हैं 1893 में, ऑप्शन इसमें नहीं था। तो अगर इंतकाल की बात करेंगे, इंतकाल 1979 में, इंतकाल 1979 में, लेकिन आपने बताया है डेट ऑफ बर्थ, जबकि डेथ है इनकी 1979। तो पैदाइश की बात करेंगे 1893। तो क्लियर कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन है? ध्यान से क्वेश्चन को लिख लीजिए, इतना टाइम तो अभी मैं क्लास से जो है चली नहीं हूँ, तो ध्यान से इसको लिख लीजिए। जल्दबाजी किसी काम में नहीं होती है, आराम से कर लीजिए जो भी क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं। ऑप्शंस भी सही तरह लिख लीजिए। पहले देखिए कि हम लिख क्या रहे हैं, ऑप्शन क्या दे रहे हैं। पहले एक दो बार खुद से पढ़िए, उसके बाद उसको सेंड किया करें। और कोई क्वेश्चन? मीर को मीर खामसर किसने कहा है? मीर को मीर खामसर किसने कहा है? खमीर, सॉरी, पढ़ने में गलती हो गई है। मीर को मीर खमीर किसने कहा है? वेरी गुड, बताइए मीर को मीर खमीर किसने कहा है?
हातिम ने, आरज़ू ने, सौदा ने, कायम चंदपुरी ने, मीर खमीर। वेरी गुड। सभी लोग जवाब दीजिए मुझे इसका। जो अदनान ने क्वेश्चन पूछा है और उसके साथ साथ सोफिया का भी क्वेश्चन आया है। असलूबियाती तनकीद के नकात कौन है? गोपीचंद नारंग, मसूद हुसैन खान, अमीर खुसरो, एहतिशाम हुसैन। असलूबियाती तनकीद के हवाले से आपको बताना है इसके नकात कौन है। हाँ, हिना आपने जवाब दिया है लेकिन बाकी बच्चों का जवाब नहीं आया है। अदनान का जो क्वेश्चन इसका जवाब दीजिए, सभी लोग दीजिए। सोफिया का भी क्वेश्चन इसका जवाब सिर्फ अदनान ने दिया है। सब लोग दीजिए। इसके अलावा गोपी चंद नारंग। वेरी गुड। जवाब दीजिए, जो अदनान का क्वेश्चन था उसका जवाब दीजिए। और इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो भी बता दीजिए। मीर को मीर खमीर किसने कहा है? कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है कायमचंद पूरी और कुछ का सौदा। हाँ, सौदा गलत है, इसका कायमचंद पूरी हो जाएगा। वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन है? कायमचंद पूरी और मीर तकी मीर में अदबी चिशमक थी। वेरी गुड बच्चे। कायमचंद पूरी और मीर तकी मीर में अदबी चिशमक थी। और कोई क्वेश्चन है? उर्दू शायरी पर एक नजर कितने जिल्द में है? बताइए। उर्दू शायरी पर एक नजर ये कितने जिल्दों में है? और ये भी मुझे बताइए तसनीफ किसकी है? सोफिया, आप भी मुझे जवाब दीजिए, तसनीफ किसकी है? वेरी गुड, कलीमुद्दीन अहमद। दो जिल्दों में है, ठीक है। ये दो जिल्दों में है। और कोई क्वेश्चन? उर्दू शायरी पर एक नजर दो जिल्दों में है। कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ है। गज 1940। और उर्दू तनकीद पर एक नजर 1942, ठीक है। वेरी गुड। जो उर्दू तनकीद पर एक नजर है 1942। उर्दू शायरी पर एक नजर 1940। वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन? हदायकुल शहर व दकायकुल शहर किसकी तसनीफ है? हदायकुल शहर व दकायकुल शहर किसकी तसनीफ है? तो बच्चे, हमने पढ़ा है, ऑप्शन ना भी दिया गया होगा तो तब भी आपको ये पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शन के बगैर भी आप उनका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि उतना टाइम नहीं हुआ है अभी हम इसको पढ़ ही रहे हैं। हदायकुल शहर फी व दकायक शेर। हदायकुल शहर फी व दकायक शेर, बताइए ये तसनीफ किसकी है?
वेरी गुड ज़ेबा, वेरी गुड हिना। रशीदुद्दीन वतवात की तसनीफ है। अदाइक उस्तहर फी तकाइक शहर, ये रशीदुद्दीन वतवात की तसनीफ है। वेरी गुड। उर्दू की इब्तदाई ज़माना, उर्दू का इब्तदाई ज़माना बताइए। 1989, 1999, 1911, 1987। बताइए उर्दू का इब्तदाई ज़माना है, ठीक है। जवाब दीजिए इसका, सभी लोग मुझे जवाब दीजिए। उर्दू का इब्तदाई ज़माना। वेरी गुड। शमसुर रहमान फारूकी का है। वेरी गुड अदनान, ये शमसुर रहमान फारूकी की तस्वीर। उर्दू का इब्तदाई ज़माना 1999। वेरी गुड हिना, आपका सही जवाब है बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन है? मसूद हुसैन खान का पीएचडी का, सॉरी, आपको वॉइस आ रही है ना मेरी? मसूद हुसैन खान का पीएचडी का मौजू क्या था? मकाला बताइए, शाबाश। जो मसूद हुसैन खान का पीएचडी का मकाला था, जो मौजू था, उसका नाम बताइए। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। वेरी गुड, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। वेरी गुड हिना अदनान, बिल्कुल सही जवाब है आप दोनों का। 1948। वेरी गुड। ये किसका कॉल है, किसकी है कि सबसे बेहतरीन कलाम वो है जिस पर अल्लाह की किताब से कोई दलील मिल जाए? वेरी गुड। ये कॉल किसका है? सबसे बेहतरीन कलाम वो है जिस पर अल्लाह की किताब से कोई दलील मिल जाए। चलिए, इसके साथ साथ अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चन है वो भी बता दीजिए और इसका भी जवाब दीजिए। अदनान ने इसके ऑप्शंस बता दिए हैं। वतवात है, जरजानी है, खल्दून है, इब्ने रशीक है। बताइए, और इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर हमने इनको लिखा है, मेरा ख्याल है कि उर्दू तनकीद में जो जो हमने अरबी शायरियात है या फारसी शायरियात, जो भी शायर है इनमें, वहां पर इनको लिख लीजिएगा। इस कॉल को लिख लीजिएगा। रशीदुद्दीन वतवात है, जरजानी है, खल्दून है, इब्न रशीक है। ये बताइए मुझे जवाब क्या हो जाएगा इसका। जवाब दीजिए जल्दी से। सोफिया बता रही है इब्न रशीक। बाकी सब जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जवाब दीजिए इसका, आगे बढ़ेंगे। और कुछ बच्चा बच्चे बता रहे हैं इब्न रशीक है, कुछ जरजानी का नाम बता रहे हैं। सभी लोग जवाब दीजिए। इसके बाद जो है देखेंगे, अगर किसी के पास और कोई क्वेश्चन है तो, वरना क्लास को रखेंगे। जवाब दीजिए सभी। शाबाश।
किस किसने जवाब दिया है इस क्वेश्चन का? सोफिया ने जवाब दिया है ज़ेबा, हीना, अरीबा। तो कुछ बच्चों का जवाब सही है और कुछ का गलत है। इसको लिख लीजिए। ये जो कॉल यहाँ पर बताया है अदनान ने, सबसे बेहतरीन कलाम वो है जिस पर अल्लाह की किताब से कोई दलील मिल जाए, इब्ने रशीद। जहाँ पर हमने इब्ने रशीद के बारे में लिखा है वहीं पर इस कॉल को जो है नोट डाउन करिए। और कोई क्वेश्चन है? नकदुश शेर किसकी तसनीफ है? चलिए बताइए, नकदुश शेर किसकी तसनीफ है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नकदुश शेर किसकी तसनीफ है? ऑप्शन में है कुदामा इब्ने जाफर है, इब्ने खल्दून है, इब्ने कुतैबा है, जरजानी है। गुड हिना, वेरी गुड अरीबा। बाकी सब जवाब दीजिए इसी तरह। कुदामा इब्ने जाफर की तसनीफ है नकदुश शेर। वेरी गुड ज़ेबा, अरीबा, हिना, सोफिया। सभी का जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल इसी तरह जो है जल्दी से जवाब दिया करें, अच्छा लगता है। नकदुश शेर जो है कुदामा इब्ने जाफर की तसनीफ है। हो गया या और कोई क्वेश्चन है? और आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास में रोजाना आया करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप क्लास में आते हैं दूसरे दिन कोई इशू होता है, ऐसा ना करें, अच्छा नहीं लगता है। और बहुत ज्यादा इस तरह आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे बेहतरीन शेर वो है जिसमें सबसे ज्यादा झूठ हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जाफर है, खल्दून है, कुतैबा है, जरजानी है। बताइए मुझे, सबसे बेहतरीन शेर वो है जिसमें सबसे ज्यादा झूठ है, किसने बताया था? वेरी गुड। कुदामा ने झूठ को शायरी के लिए जरूरी बताया था, है ना? तो इसका जो सही जवाब है जाफर ही है। और कोई क्वेश्चन? शाबाश। अच्छा, अदनान का हो गया है। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है मुझे बताइए। सोफिया कोई क्वेश्चन है? हीना, अरीबा, जेबा। हीना, जेबा, चमन, अगर कोई क्वेश्चन है बता दीजिए। तो मेरे ख्याल से सभी का हो गया है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। टाइम भी 5 ही मिनट बच गए हैं अब क्लास में, टाइम भी हो चुका है। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। कल हम तहकीक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।